बीजेपी नेतृत्व ने घोषणा की है कि उसके एनडीए सहयोगी राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जाएगा। उपेंद्र हाल ही में बिहार के काराकाट निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव हार गए थे। बिहार में राज्यसभा की 2 सीटें रिक्त हो गई हैं, क्योंकि मौजूदा राज्यसभा सांसद राजद की मीसा भारती और बीजेपी के विवेक ठाकुर क्रमशः पाटलिपुत्र और नवादा सीटों से लोकसभा चुनाव में निर्वाचित हुए हैं। इसी सप्ताह बुधवार को बीजेपी की ही कुशवाहा नेता सम्राट चौधरी ने अयोध्या में राम मंदिर में अपनी पगड़ी चढ़ाई, जिन्होंने कभी कसम खाई थी कि वे नीतीश कुमार के सीएम पद से हटने के बाद ही अपनी पगड़ी उतारेंगे। बिहार में सियासी परिस्थितियां बदली। इस जनवरी में नई एनडीए सरकार में राज्य के 2 उप मुख्यमंत्रियों में एक सम्राट चौधरी बन गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब जब नीतीश कुमार एनडीए के सीएम बन गए हैं तो उन्होंने अयोध्या में भगवान राम को अपनी पगड़ी चढ़ाने की अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली है। ये घटनाक्रम भले ही सीधे तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए ना हो, लेकिन ये कुशवाहा समुदाय को लेकर बीजेपी की दुविधा की कहानी बयां करते हैं। खासकर लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की हार के बाद जब स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि कुशवाहा वोट एनडीए से दूर जा रहे हैं। दूसरी ओर लोकसभा चुनाव में विपक्षी महागठबंधन के 7 कुशवाहा उम्मीदवारों में से 2 ने जीत हासिल की, जबकि काराकाट में सीपीआई के राजा राम सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह को हराया। उपेंद्र कुशवाहा तीसरे स्थान पर चले गए। राजद के अभय कुशवाहा ने औरंगाबाद से भाजपा सांसद सुशील कुमार सिंह को हराया। अब जबकि नीतीश, जिन्हें राज्य के 7% लवकुश कुर्मी कोइरी वोटरों का शुभचिंतक माना जाता है, एनडीए में वापस आ गए हैं और उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जा रहा है। बीजेपी को उम्मीद है कि 2025 के विधानसभा चुनावों के लिए कुशवाहा वोट एनडीए के पाले में वापस आ जाएंगे। हालांकि उपेंद्र ने काराकाट में भोजपुरी गायक पवन सिंह को मैदान में उतारने के लिए सीधे तौर पर बीजेपी को दोषी नहीं ठहराया था, लेकिन उन्होंने अपनी हार के बाद कुछ गड़बड़ी का संकेत देकर अपनी नाराजगी जरूर व्यक्त की। बेचैनी को भांपते हुए बीजेपी को लगा कि उपेंद्र अभी भी पूरे बिहार में अकेले कुशवाहा नेता हैं, जिनकी नाराजगी विधानसभा चुनाव में पार्टी की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकती है। बीजेपी के एक नेता ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के चुनाव हारने के तुरंत बाद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की ओर से संदेश आया कि उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण किया जाएगा। बिहार में 2 राज्यसभा सीटें खाली होने के साथ और एनडीए को उम्मीद थी कि वे दोनों सीटें अपने पास रख लेंगी। बीजेपी ने उपेंद्र के नामांकन के बारे में पहले ही घोषणा कर दी, जिससे सभी अटकलें खत्म हो गई। उपेंद्र ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि एनडीए नेतृत्व ने मुझे राज्यसभा के लिए मनोनीत करने की घोषणा की है। मैं किसी से नाराज नहीं था। चुनाव नतीजों के बाद मैंने जो कुछ भी कहा वह एक सामान्य अभिव्यक्ति थी। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हार जीत तो खेल का हिस्सा है। अब मैं अपनी आगामी जिम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करूंगा और बिहार के लिए और अधिक योगदान देने की कोशिश करूंगा। बिहार में बीजेपी का कुशवाहा चेहरा बनने की कोशिश कर रहे सम्राट चौधरी को इसके लिए इंतजार करना पड़ सकता है। बीजेपी में उनकी तेजी से बढ़त हुई। पहले विधान परिषद में विपक्ष के नेता एलओपी नियुक्त किए गए, उसके बाद 5 साल के भीतर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। यह दर्शाता है कि पार्टी किस तरह से अपना खुद का कुशवाहा चेहरा बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी नेता कहती हैं कि अब जब नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ हैं और सम्राट अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हमारे पास लवकुश मतदाताओं को बढ़ावा देने के लिए 3 नेता हैं। लोकसभा चुनावों में महागठबंधन की ओर झुकने वाले लवकुश अब हमारी ओर आएंगे। हमें राजद के नेतृत्व वाले गठबंधन को किसी भी राजनीतिक लाभ से वंचित करने के लिए इस निर्वाचन क्षेत्र को संभालना होगा।